मित्रों, जय माता दी। हमारे पास लगातार प्रश्न आ रहे हैं, गुरुजी मेरी शादी कब होगी। गुरुजी, मैं लड़की हूँ, अभी मेरी शादी में कितना समय और लगेगा। गुरुजी, मेरा बेटा है, मेरे बेटे की शादी कब होगी। गुरुजी, मेरी बेटी है, मैं बेटी के लिए रिश्ता ढूंढ रहा हूँ, इसकी शादी कब तक होगी। तो हम आपके लिए बहुत ही आसान, बहुत ही सरल शास्त्र सम्मत सूत्र लेके आए हैं। उसे आप जो है बहुत आसानी से समझ सकते हैं। आपको ज्योतिष नहीं आता है तो भी जो कोई दिक्कत नहीं है, आप बहुत आसानी से उस सूत्र को समझ सकते हैं। पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो शुरू करने के पहले मिश्रा ज्योतिष के इनको सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और बेल आइकन की घंटी बजा दीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अब आपको करना क्या है, अपनी जन्म कुंडली निकालिएगा। जन्म कुंडली को खोलेंगे तो दूसरे या तीसरे पृष्ठ पे आपको जन्म कुंडली, लग्न कुंडली या जन्मांक के नाम से इस तरीके का एक आपको चार्ट दिखाई देगा। ऊपर लग्न कुंडली भी लिखा हो सकता है, या फिर जन्मांक लिखा होगा, या फिर लग्न कुंडली लिखी होगी। इस तरीके के का एक आपको चार्ट मिलेगा। अब इसमें आपको देखना क्या है, जहां पे 7 नंबर गिनती लिखी है, ये विवाह स्थान है। यानी आपकी कुंडली में इस जगह पे 1 से 12 तक लेकर कोई भी गिनती लिखी हो सकती है। उसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बस आपको इस स्थान को देखना है। इस स्थान पे, यानी 7वां स्थान है, विवाह स्थान है। अगर आप लड़की हैं तो आपके पति के लिए यही स्थान देखा जाएगा, और अगर आप लड़के हैं तो आपकी पत्नी के लिए स्थान यहीं से देखा जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि इस स्थान पे गिनती कुछ भी हो, गिनती से न कंफ्यूज हुई है। इस स्थान पर अगर कोई शुभ ग्रह बैठा हुआ है तो आपके विवाह के प्रबल योग बन रहे हैं। अब शुभ ग्रह में कौन कौन ग्रह हो सकता है? देखिए, देव गुरु बृहस्पति है शुभ ग्रह, चंद्रमा है, आपके शुक्र महाराज हैं और बुध है। ये 4 ग्रह शुभ ग्रह हैं और इस स्थान पर बैठे हैं। तो इनकी महादशा, अंतरदशा जब आएगी तब आपका विवाह होगा, या अंतरदशा इन 4 ग्रहों में से किसी भी एक ग्रह की अंतरदशा या महादशा चल रही है तो प्रबल आपके विवाह की योग, या जिस तारीख में, जिस महीने में, जिस साल में इनकी महादशा अंतरदशा चलेगी तब आपके विवाह के प्रबल योग बनते हैं। ये तो हुआ पहला फार्मूला। अब दूसरा फार्मूला है कि अब आप देखिए, इस स्थान पे गिनती कुछ भी लिखी है, 1 से लेकर 12 तक गिनती हो सकती है, कोई भी गिनती हो सकती है। यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब आप कागज कलम निकालिएगा और हम आपको बता रहे हैं, इसको नोट करिएगा। अगर यहाँ पे 1 नंबर की गिनती लिखी हुई है, 1 नंबर की गिनती इस स्थान पे लिखी हुई है, देख लीजिए ध्यान से, तो इसका मतलब है मंगल। आप नोट कर लीजिएगा, 1 नंबर के आगे मंगल। और अगर यहाँ पे 2 नंबर की गिनती लिखी इस स्थान पर, इसी स्थान की हम बात कर रहे हैं, 2 नंबर की गिनती लिखी है तो उसके आगे लिख लीजिएगा शुक्र और आगे बढ़िएगा। अगर इस स्थान पर 3 नंबर की गिनती लिखी है
तो 3 के आगे लिख लीजिएगा आप बुध। इसी स्थान पर अगर 4 नंबर की गिनती लिखी है तो वहां पे लिख लीजिएगा चंद्रदेव। अगर इस स्थान पे 5 नंबर की गिनती लिखी है तो आप लिख लीजिएगा सूर्यदेव। और इस जगह पे 6 नंबर की गिनती लिखी है तो आप बुध महाराज लिख लीजिए, बुधदेव। 7 नंबर की गिनती लिखी है तो शुक्र लिख लीजिएगा। और अगर 8 नंबर की गिनती है तो मंगल लिख लीजिएगा। 9 नंबर की गिनती है तो देव गुरु बृहस्पति लिखिएगा। और 10 नंबर की गिनती है तब आप शनि देव लिखिएगा। और 11 नंबर की गिनती है तो भी शनि देव लिखिएगा। और 12 नंबर की गिनती है तो देव गुरु बृहस्पति लिखिएगा। अब तो ये गिनती के अकॉर्डिंग जो है ये आपके स्वामी ग्रह हो गए, यानी स्थान का स्वामी ग्रह कौन है। जैसे मान लीजिए आपने 1 के आगे जो आपने मंगल लिखा तो इसका स्वामी ग्रह मंगल हुआ। 2 के आगे जो है शुक्र लिखा, स्वामी ग्रह जो है शुक्र हुआ। 2 के आगे आपने 3 के आगे आपने बुध लिखा तो स्वामी ग्रह बुध हुआ। 4 के आगे आपने चंद्रदेव लिखा तो उनका स्वामी ग्रह चंद्रमा होगा। 5 के आगे आपने सूर्य लिखा तो उनका स्वामी ग्रह सूर्य होगा। 6 के आगे आपने बुध लिखा तो उनका स्वामी ग्रह बुध महाराज होगा। 7 के आगे आपने शुक्र लिखा तो इनका स्वामी ग्रह शुक्र होगा। 8 के आगे आपने मंगल लिखा तो इनके स्वामी ग्रह मंगल है। 9 के आगे आपने देव गुरु बृहस्पति लिखा तो 9 के स्वामी गुरु महाराज यानी देव गुरु बृहस्पति। 10 और 11 के आगे आपने शनि लिखा तो इनके स्वामी जो है शनि महाराज है। और 12 के आगे आपने जो है देव गुरु बृहस्पति लिखा तो देव गुरु बृहस्पति है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब आपको करना क्या है, जिस यानी आपकी शादी की उम्र हो गई है, प्रयास किए जा रहे हैं शादी के, और उस समय जो यहाँ पे गिनती है उसके अकॉर्डिंग स्वामी ग्रह की जो है अंतरदशा या महादशा चल रही है तो आपके विवाह के प्रबल योग बन रहे हैं। या जिस समय जो है इनके यहाँ के जो गिनती लिखी थी उसके स्वामी की जो है महादशा अंतरदशा निकल चुकी थी, उस समय विवाह के प्रबल योग बन रहे थे। या जिस समय अब आगे जो है यहाँ का जो गिनती उसके अकॉर्डिंग के स्वामी की दशा मतलब अंतरदशा महादशा जब आएगी तब आपके शादी के विवाह के प्रबल योग बनेंगे। तो ये जो हमने आपको बताया ये बड़े बड़े ज्योतिषी इसी फार्मूले को फॉलो करते हैं और मैंने आपको बड़े आसानी से और फ्री में जो है ये फार्मूला हमने बताया, इसको अपनी कुंडली पे अप्लाई करके देखिएगा। तो अगर आप हमसे अपनी जन्म कुंडली का प्रेडिक्शन कराना चाहते हैं तो इसके लिए आपको मामूली सी फीस पे करना होगा, उससे आप हमारी मेहनताना समझ सकते हैं। हमारा संपर्क सूत्र इस प्रकार है, मोबाइल नंबर 9807225523 मिश्रा ज्योतिष केंद्र, कानपुर, उत्तर प्रदेश। अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो हर हर महादेव, और माता के भक्त हैं तो जय माता दी। माँ पार्वती और भोलेनाथ मिलकर आपकी मनोकामना को शीघ्र पूरा करेंगे। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो अपने इष्ट मित्रों में अधिक से अधिक शेयर करें तथा कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव और जय माता दी लिखिए। जय माता दी।